कभी कभी जिंदगी एक छोटी सी मदद से बदल सकती है, पर जब इंसान में लालच, अहंकार और जल्दी पैसा कमाने का जुनून घुस जाए तो वही वरदान शराब बन जाता है। ये कहानी है एक गरीब वुड लकड़ी बेचने वाले लड़के की, जिसे एक साधु ने एक ऐसा दिया दिया जो जिंदगी भर सोना उगलता था। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे सब कुछ छीन लिया। आखिर क्या थी वो गलती और क्यों उसे फिर मौका नहीं मिला, ये सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक वक्त की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब विडोड माँ रहती थी। उसका बेटा रामू रोज जंगल से लकड़ी काट के मार्केट में बेचता था। जिंदगी मुश्किल थी, सपने छोटे थे। एक दिन माँ अपने झरोखे से देखती है, एक थका हारा साधु धूल से लिपटा हुआ रास्ते से गुजर रहा है। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। माँ भाग कर जाती है उसके पास। महाराज, आप तो किसी बड़े योगी जैसे लगते हो। आइए, मेरे छोटी सी झोपड़ी में आराम कीजिए। साधु मुस्कुराया। जो भगवान के मित्र की सहायता करता है, भगवान उसकी करता है। कुछ दिन साधु उनके साथ रहा और जाने के एक दिन पहले उसने रामू से कहा, मैं ज्ञान के खोज में निकला हूँ। अगर तुम्हारे माँ मान जाए तो मेरे साथ यात्रा पर चलो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। रामू ने रात को खाना खाते खाते माँ से पूछ लिया और बताया कि वो भी साधु के साथ कुछ दिनों के लिए जाना चाहता है। रामू के माँ ने साफ मना कर दिया। बुढ़ापे में उसका एक ही सहारा था, पर रामू के बार बार जिद करने पर माँ ने हाँ कह दिया। दोनों सफर पर निकल गए। भारत के प्राचीन मंदिरों, हिमालय के जंगल और विंध्या के घाटों से गुजरते हुए वो एक अनोखे जगह पर आ गए थे। कुछ दिन वो लोग वहीं रहे। रामू के सेवा भाव से खुश होकर एक दिन साधु ने कहा, रामू, हम एक पवित्र जगह पहुंच गए हैं। मैं एक क्रिया करूंगा, धरती खुलेगी और तेरे लिए एक अमूल्य खजाना सामने आएगा। लेकिन तुझे सिर्फ एक लोहे का दिया लेकर लौटना है और कुछ नहीं। सुदामा सेट्टी को पता था कि ये राज अगर मूर्खानंद के गलती से खुल गया तो उसे बंधक बना लिया जाएगा और वो फिर कभी चैरिटी एंड लंगर भोज कभी की नहीं करा पाएगा। इसलिए उसने कहा, एक लोहे का दिया ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सोना छुपा लेता हूँ। कौन देखेगा? लोभ और माया का जाल, ग्रीड एंड इल्यूजन। अब मूर्खानंद को देखो, बेचारा। उसने देखा सुदामा को सोना मिला तो उसकी आंखों पर लोभ की पत्ती बंध गई। उसने सोचा, अच्छा तो साधु को मारो और सोना ले जाओ। ये है माया का जाल। जब हम सिर्फ बाहरी चमक दमक देखते हैं तो हम अंदर के असल सच को देख ही नहीं पाते। यही तो शॉर्टकट मेंटालिटी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। सोचने की पावर ही खत्म। अंतरात्मा, मुझे फिर से वही खजाना चाहिए, मैं पूरा ले आऊं। वो साधु को ढूंढते ढूंढते हिमालय के एक पैलेस जैसा आश्रम पहुंचा और वहां साधु राजा जैसे बैठे थे। साधु ने गुस्से से कहा, तू विश्वासघाती है। तुझे छोटी चीज लानी थी, तूने लालच किया। ये लोहे का दिया तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। अब तू कुछ भी कर ले, वो जगह तुझे कभी नहीं मिलेगी। साधु ने दिया उठाया, उस पर छड़ी मारी। हर दिया एक हीरा, सोना, मोती बन गया। साधु ने सब दान कर दिया गरीबों में और रामू से कहा, तू चला जा, क्योंकि तूने दिया वापस किया। एक बॉक्स भर के और सोना ले जा। रामू ने ऊंट की पीठ में दिया छुपा लिया। घर पहुंचकर दिया जलाया और इस बार उसने छड़ी उल्टे हाथ से मारी। साधु आए, सोना ले गए, दिया भी ले गए, ऊंट भी ले गए। रामू फिर से जमीन पे आ गया, पर अब एक चीज उसके साथ हमेशा थी, गिल्ट, पछतावा
और ये याद कि उसने अपने ही हाथों से अपनी किस्मत खो दी। Now, philosophical learning. लालच बुरी बला है। थोड़ा मिल जाए तो उसी में खुशी ढूंढो। ज्यादा चाहो तो सब कुछ चला जाता है। जैसे गेम में चीट कोड मारो, गेम खत्म। ट्रस्ट और डिसिप्लिन। अगर किसी टीचर या गुरु ने कुछ कहा है तो पूरी तरह फॉलो करो। हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। छोटी छोटी चीजें भी टेस्ट होती हैं। जिंदगी में कई बार छोटी बातों से टेस्ट लिया जाता है। ऑनेस्टी का, पेशेंस का। डार्क साइकोलॉजी, सेल्फ डिसेप्शन। रामू ने अपने आप को बेवकूफ बनाया कि थोड़ा सोना ले लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दिमाग की ये ट्रिक सब कुछ ले गई। इंडियन ईथोस, हमारे कल्चर में गुरु का कहना मानना और दान कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी भी यही सिखाती है। सोच के देखो, क्या आप भी कभी रामू जैसे किसी टेस्ट में फेल हुए हो? क्या आपने भी कभी किसी सिंपल रूल को तोड़कर अपना ही नुकसान किया है? जब तक हम सीखते नहीं, जिंदगी वही लेसन फिर से देगी। लेकिन हर बार कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। आखिर में दिया तो लोहे का था और रोशनी उसमें इंसान की नीयत की भी।